एक पंथ दो काज सबने सुना है। क्या आपने एक पंथ तीन काज सुना है? एक से तीन आपके काम जो कि अच्छे हो जाए, ठीक है, जिनमें है सबसे इंपॉर्टेंट आपके डिजायर, दूसरा है जिसका बहुत ही पानी के जैसा पतला रहता है वो गाढ़ा हो जाए, और चौथा है जो कि हार्ड नहीं हो पाता, ही मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, जिनका मतलब रह नहीं पाता है हार्ड, मतलब या तो बीच में चला जाता है या फिर हार्डनेस होने में, मतलब हार्डनेस आने में टाइम लगता है। ओके, तो अगर ईडी की प्रॉब्लम हो रही है धीरे धीरे, या फिर इच्छा खत्म हो रही है, या फिर बहुत ही पतला है पानी के जैसा, और आप पिता भी नहीं बन पा रहे हैं आगे चल के, या फिर होने वाली है शादी तो आपको टेंशन हो रही है कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक ही आपको ऐसा कुछ बताऊंगी खाने के लिए जो कि आपको इजीली मिल जाएगा, आपके घर पे हो भी सकता है, अवेलेबल हो, एंड इसके अंदर इतने सारे गुण हैं ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या है और कैसे खाना है, वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता कुमारी SWM। तो चलिए समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फिग, मतलब अंजीर की, जिस जो एक तरीके का ड्राई फ्रूट ही होता है, ठीक है। इसको आपको खाना कैसे है ये भी बात करेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे होगा क्या, इसमें ऐसा क्या होता है उसको तो जान लेते हैं पहले। तो देखिए, इसके अंदर विटामिन होती हैं, विटामिन ए मिलेगा, B1 B2, एंड इसके अंदर विटामिन के होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होता है। अब आपको मिल जाएगा कैल्शियम, मिल जाएगा आयरन, मिल जाएगा, जिसके अंदर खून की कमी होती है तो वो भी पूर्ति हो जाएगी, एंड इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, तो ये सब इसके अंदर मिलते हैं। अब ये आपके लिए क्या काम करते हैं वो भी समझते हैं। देखो, जिनको ऐसा लगता है ना कि उनकी इच्छा नहीं होती है, तो उनकी इच्छा ये बढ़ाता है। ये आपके हॉर्मोन्स के लेवल को सही रखता है। कैसे? क्योंकि देखो, इसके अंदर होते हैं मिनरल्स एंड अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि आपके हार्मोनल बैलेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और मेल्स का जो हार्मोन जो कंट्रोल होता है, मेनली जो सेक्सुअल हार्मोन है उसके नाम से जाना जाता है, वो है टेस्टोस्टेरोन। तो ये समझिए आपके हार्मोन्स के लेवल को बहुत अच्छा रखता है, एक बैलेंस लेवल रखता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो केमिकल्स है ना हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हमारी पूरी बॉडी को ये पूरी तरीके से हिला देते हैं। कभी आपका मूड चेंज हो जाता है, कभी आपकी इच्छा नहीं होती है, कभी आप लो फील करते हैं, कभी आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो अगर आपके हार्मोन्स अच्छे हैं ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो आप समझिए कि आपके हार्मोन्स के लेवल को भी अच्छा करता है। लिबिडो के लिए स्पेशली माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये समझिए कितने सारे मिनरल्स हैं, इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो आपकी स्पेशली स्टेमिना, इच्छा, ठीक है, एंड स्ट्रेंथ। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हमेशा थके थके से रहते हो तो इसको खा के देखिए, क्योंकि बहुत बार आयरन की कमी होती है लोगों में, ठीक है, खून की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको हमेशा ही थकावट महसूस होती है, उनकी हड्डियां भी ऐसा फील होता है कि बहुत ज्यादा दुख रही हैं। इसमें कैल्शियम होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। ओके, अब बात करते हैं, इच्छा की बात हो गई, एंड आपका ईडी, ठीक है, किसी किसी को तनाव बीच में चला जाता है करते टाइम, या फिर शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, बहुत ही कम आने लगा है ना। तो ये अगर प्रॉब्लम है तो इसमें भी आपकी हेल्प करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि देखो, इसमें होता है पोटेशियम। ये क्या काम करता है कि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। आपका जो ब्लड है पूरी बॉडी में अच्छे से फैलता है, ठीक है, अच्छे से सर्कुलेट होता है, जिसके थ्रू आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे से जाते हैं। तो ये समझिए आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है, आपके इरेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, ये आपके इरेक्शन में भी हेल्प करेगा बहुत अच्छे से। एंड जिनको ये लगता है कि उनका बहुत पतला रहता है, गाढ़ा नहीं है, हो सकता है आप बहुत फ्रीक्वेंटली हाथ से करते हैं, या फिर आपका, ठीक है, आपको लगता है कि कम है, मतलब वाइट भी नहीं दिखाई देता है, पानी के जैसा है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है ये। इसके अंदर ना होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में, ये जो समझिए, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लामेशन रहती है, कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में चलती है, तो क्या होता है, फ्री रेडिकल्स स्ट्रेस की वजह से भी हमारी बॉडी में बनते हैं,
फ्री रेडिकल्स जब बनते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनको ये डैमेज करने लगती है, हमारे टिश्यूज को मारने लगती है, उनको खराब करने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है। और जो आपकी जो स्पर्म है वो भी तो क्या है, सेल्स ही तो हैं, तो वो भी खराब हो जाती है, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उनकी क्वांटिटी खत्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। तो आपको लगता है कि आपका जो सेमन है वो बहुत ही पतला हो गया है, तो फिर आपको क्या करना है, ये खाना है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है, मतलब जो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बनते हैं, हम सबकी बॉडी में बनते हैं, तो उनको ये एक तरीके से कम करने का काम करता है, उनके साथ लड़ता है और आपकी जो सेल्स हैं उनको रिजेनरेट करता है, मतलब आपको एक जो न्यू सेल्स हैं उनको बनाता है, एंड जो पुरानी सेल्स हैं उनको इतनी आसानी से मरने नहीं देता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपका जो स्पर्म है वो भी नए बनेंगे भी, और जो हैं ऑलरेडी उनको भी अच्छे से मेंटेन करके रखेगा, उनमें टूट फूट नहीं होगी, कम होगी। तो उसके लिए भी ये जरूरी है। तो समझ में आया कि ये ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि खाना कैसे है इसको। तो खाने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम तो नहीं करना है, लेकिन सही तरीका आपको पता होना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लेते हैं और खा लेते हैं, लेकिन वो ड्राई फ्रूट की तरह ही मैं बता रही हूँ, जब आप उसको भिगो के खाते हैं तो जो उसको डाइजेस्ट करने में भी आसानी रहती है, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या है, फाइबर्स है। तो जो फाइबर्स है वो आपकी गट हेल्थ को तो अच्छा रखती ही है, ठीक है। इसके अंदर शुगर भी होती है जो आपको एनर्जी भी देती है, जो कि नेचुरल शुगर है। अब किसको खाना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे एंड में। तो ये इसमें भी आपकी हेल्प करेगी। तो आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली नहीं खाना है। ज़्यादातर आप ट्राई कीजिए कि आप इसको या तो भिगो दें, ओवरनाइट आप इसको सोक कर दें, एंड मॉर्निंग में आप क्या करेंगे, जो पानी बचता है जिसके अंदर आपने इसको भिगोया है, तो पानी को वह आप पी लीजिए। एंड जो फिग्स हैं तो उनको भी आप चबा के खा सकते हैं, ठीक है। 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं खानी है। ज़्यादा करते हैं तो 4 ले लीजिए, बट इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी-सी तो गर्म होती ही है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं बट होती है, गर्म तासीर है। तो आपको एक लिमिट में ही खाना चाहिए इसको, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो अगर किसी को ऐसे पसंद नहीं है कि आप डायरेक्टली उनको चबा के नहीं खा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि जैसे दूध होता है, गरम दूध आप कर लीजिए, हल्का सा बॉईल कीजिए। फिर आप क्या करेंगे कि उनको जो पानी है, ओवरनाइट आपने सोक किया, एंड जो पानी है वो उसको आप पी सकते हैं, और उनको अच्छे से मैश कर लीजिए एंड उसके अंदर आप डाल लीजिए, या फिर अच्छे से बॉईल कर लीजिए दूध के अंदर, और फिर उसको दूध को पी लीजिए एंड उसको भी चबा के खाना है। तो दूसरा तरीका है ये। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जैसे खीर में डालते हैं, है ना? और हम लोग ओट्स बनाते हैं, उनमें भी डालते हैं, कोई दलिया बना लिया, उसमें भी डाल लेते हैं ड्राई फ्रूट्स, हम क्रश करके डाल लेते हैं। तो इसके भी छोटे-छोटे टुकड़े करके आप डाल के थोड़ा, और उसको थोड़ा-सा बॉयल कर लीजिए हल्का-सा, फिर आप खा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, बट सबसे बेस्ट है कि दूध में डाल के इसको बॉयल करके पीना। अगर आप सुबह लेते हैं, एक ही टाइम लेना है, या तो सुबह ले लीजिए, शाम को ले लीजिए, तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे तब ले लीजिए। लेकिन मैं कहूँगी कि आप रात में अगर लेते हैं तो पहले उसको दिन में ही सोक करवा दीजिए, एंड देन आप नाइट में दूध के साथ गर्म बॉयल करके उसको पी लीजिए, सबसे बेस्ट है। ये आप उस समय आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं किसको नहीं खाना है। देखिए इसमें नेचुरल शुगर होता है, तो जिनको डायबिटीज़ है उनको ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना है, मतलब 3 या 4 नहीं खाना है, ज़्यादा करके 1 खा लेंगे, या फिर उनको डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है? दूसरे वो लोग हैं जिनको किडनी में दिक्कत है, मतलब किसी को किडनी का इन्फेक्शन रहता है, तो उन लोगों को भी ये नहीं खाना चाहिए, या फिर डॉक्टर से मिलके ही खाना चाहिए। मेरे ख्याल से नहीं ही खाना चाहिए ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि ये इसकी वजह से किडनी इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि किडनी के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, ठीक है? तो ये समझिए कि उसको और ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो। तो जिनको किडनी में इन्फेक्शन रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, किडनी डैमेज होने लग रही हैं, तो उन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तीसरा, जिनको किडनी का या फिर जो पेशाब की जो ट्यूब होती है उसका उसके अंदर पथरी है, तो भी उन लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट होते हैं और उनकी वजह से ये क्या हो सकता है, वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इन लोगों को नहीं खाना है, ठीक है? तो आशा करूँगी कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो बस एक लाइक करना, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।